नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मदन एक बार फिर से लाया हूं कुछ रोचक तथा जिम कॉर्बेट क्षेत्र के बारे में। पिछले हिस्से में हमने जाना जिम कॉर्बेट के प्रमुख जोन और उन्हें देखने का समय। इस वीडियो में हम जानेंगे जिम कॉर्बेट के आसपास के महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण। दोस्तों, अधिक पर्यटक जिम कॉर्बेट सफारी को ही पूरा जिम कॉर्बेट मान लेते हैं, परंतु जिम कॉर्बेट क्षेत्र न केवल जंगल सफारी है, बल्कि ये उससे कहीं अधिक है और छिपे हुए आकर्षण रखता है। जानकारी की कमी या समय की कमी के कारण अधिकांश आगंतुक उन छुपे हुए आकर्षणों को देखने से चूक जाते हैं। तो आइए आज हम जाने सफारी जोन के अलावा आप क्या-क्या विजिट कर सकते हैं जब आप जिम कॉर्बेट आने का प्लान बना रहे हैं। जब भी आप अगली बार प्लान करें तो वहां जरूर जाएं। गर्जिया मंदिर। गर्जिया देवी मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर के पास कोसी नदी के बीचों बीच एक विशाल चट्टान पर स्थित एक पवित्र शक्ति मंदिर है। देवी पार्वती को समर्पित ये मंदिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निकट एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो अपने मनोरम नदी दृश्य, नवीं शताब्दी की मूर्तियों और कार्तिक पूर्णिमा के प्रमुख उत्सव के लिए जाना जाता है। गर्जिया देवी मंदिर के मुख्य विवरण। देवी मुख्य देवी गर्जिया पार्वती का अवतार है। साथ ही लक्ष्मी नारायण, सरस्वती, गणेश और भैरवनाथ के भी मंदिर हैं। इतिहास। मंदिर की खोज 1840 में हुई थी। इससे पहले ये अज्ञात था और बाढ़ के बाद 1970 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। लक्ष्मी नारायण की 9वीं शताब्दी की काले ग्रेनाइट की मूर्ति यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। स्थान। रामनगर के पास कोसी नदी के बीचों बीच 60 फुट ऊंची एक विशाल चट्टान पर स्थित। यहां सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। महत्व। ये एक प्रमुख शक्तिपीठ है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये भक्तों की रक्षा करता है और मनोकामनाएं पूरी करता है। प्रमुख त्योहार। कार्तिक पूर्णिमा नवंबर-दिसंबर के दौरान हजारों भक्त एक बड़े मेले में शामिल होने और दिए जलाने के लिए आते हैं। दर्शन का सर्वोत्तम समय। मंदिर पूरे वर्ष खुला रहता है, लेकिन ठंडे महीनों में जाना सबसे अच्छा रहता है। मानसून के दौरान जलस्तर बढ़ने पर यहां पहुंचना मुश्किल हो सकता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित होने के कारण ये पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। सीताबानी मंदिर। उत्तराखंड राज्य में स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मध्य में बसा ये मंदिर सीताबानी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये पवित्र स्थान न केवल आध्यात्मिक शांति का स्रोत है, बल्कि सीताबानी सफारी क्षेत्र के निर्मल वन्य जीवन का अनुभव करने का द्वार भी है। पौराणिक कथाओं से ओतप्रोत और हरे भरे जंगलों से घिरा सीताबानी मंदिर आगंतुकों को आध्यात्मिकता और प्रकृति का अनूठा संगम प्रदान करता है। ये पक्षी प्रेमियों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सीताबानी मंदिर का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की पत्नी देवी सीता ने अपने वनवास के दौरान यही विश्राम किया था। इसलिए ये मंदिर देवी सीता को समर्पित है और आसपास का क्षेत्र उनके यहाँ बिताए समय से जुड़ी किंवदंतियों से भरा हुआ है। तीर्थयात्री और पर्यटक आशीर्वाद प्राप्त करने और इस क्षेत्र के आध्यात्मिक इतिहास से जुड़ने के लिए इस मंदिर में आते हैं। सीताबानी मंदिर की यात्रा तीर्थयात्रा और वन्यजीव सफारी का अनूठा संगम है। तीर्थयात्री मंदिर के शांत वातावरण में प्रार्थना कर सकते हैं और मन की शांति पा सकते हैं। वहीं प्रकृति प्रेमी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की रोमांचक यात्रा पर निकल सकते हैं। ये अनुभव सीताबानी मंदिर को विभिन्न प्रकार के यात्रियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। सीताबानी सफारी जोन अपनी विविधतापूर्ण वन्यजीव आबादी के लिए प्रसिद्ध है और मंदिर आने वाले आगंतुकों को अक्सर भारतीय वन्य जीवन के कुछ सबसे शानदार जीवों को देखने का अवसर मिलता है। इस क्षेत्र का भ्रमण करते समय आपको हिरण, हाथी, तेंदुए और यदि आप भाग्यशाली रहे तो राजसी बंगाल बाघ भी देखने को मिल सकते हैं। इन जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर आपकी यात्रा में रोमांच का एक अतिरिक्त आयाम जोड़ता है।
दुर्गा देवी मंदिर, ये हिंदू देवी दुर्गा का एक प्राचीन मंदिर है और भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध है। कई पर्यटक इस मंदिर की सुंदर और अनूठी वास्तुकला को निहारने के लिए अक्सर यहाँ आते हैं। ये मंदिर घने जंगल के बीच स्थित है और मंदिर के ठीक सामने एक बड़ा तालाब है। ये मंदिर कम भीड़ भाड़ वाला, बेहद शांत और निर्मल स्थान है, जो इसे दर्शनीय स्थल बनाता है। दुर्गा देवी मंदिर का समय और स्थान दुर्गा देवी मंदिर पार्क के अंदर स्थित है। दुर्गा देवी मंदिर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित दुर्गा देवी मंदिर कोसी नदी के पास घने जंगलों में स्थित देवी दुर्गा को समर्पित एक छोटा प्राचीन मंदिर है। ये मुख्य रूप से अपने शांत आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है, न कि एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में। आसपास के पहाड़ी दुर्गा देवी क्षेत्र में सफारी के दौरान अक्सर यहां पर्यटक आते हैं। दुर्गा देवी मंदिर और क्षेत्र के बारे में मुख्य जानकारी। स्थान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पहाड़ी उत्तर पूर्वी हिस्से में दुर्गा देवी गेट के पास स्थित। महत्व, ये एक शांत 500 साल पुराना छोटा और सरल मंदिर है जहां आगंतुक प्रकृति और आध्यात्मिकता दोनों का अनुभव कर सकते हैं। आसपास का क्षेत्र, ये क्षेत्र अपने घने हरे भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध है और रामगंगा और मंडल नदियां यहां से होकर बहती हैं। पहुंच, ये दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र का हिस्सा है जो 15 अक्टूबर से 15 जून तक वन्यजीव जीप सफारी के लिए पर्यटकों के लिए खुला रहता है। वन्यजीव, आसपास का क्षेत्र जंगली हाथियों, ऊदबिलावों और भूरे सिर वाले चील जैसे पक्षियों के दर्शन के लिए जाना जाता है। महत्वपूर्ण नोट्स, ये क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और पक्षी अवलोकन के लिए सर्वोत्तम है। ये कोसी नदी के मध्य में एक चट्टान पर स्थित अधिक प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर से भिन्न है। ये क्षेत्र पहाड़ी भूभाग से युक्त है, जो इसे कॉर्बेट के अन्य मैदानी सफारी क्षेत्रों से अलग बनाता है। नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित श्री हनुमान धाम आस्था का अटूट केंद्र बन गया है। इस मंदिर में बजरंग बली के 9 स्वरूपों और 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। ये एक इच्छापूर्ति तीर्थ धाम है, जहां हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना लिखकर रखने से भक्तों की सभी मन्नतें जरूर पूरी हो जाती है। ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जहां एक साथ बजरंग बली के 9 रूपों और उनकी 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। श्री हनुमान धाम के संरक्षक आचार्य विजय ने बताया कि बजरंग बली के जीवन के 2 ही लक्ष्य थे, सेवा और भक्ति। बस उनके आदर्शों पर चलते ही इस धाम का निर्माण किया गया है। इस धाम के जरिए भक्ति का काम यानी मंदिर निर्माण और हनुमान जी के 9 स्वरूपों व 12 लीलाओं को मंदिर में भक्तों के लिए स्थापित किया गया है। हनुमान धाम दुनिया में सबसे अनूठा है क्योंकि यहाँ बजरंग बली के 21 रूपों के दर्शन एक साथ होते हैं। कॉर्बेट के पास श्री हनुमान मंदिर हनुमान धाम रामनगर में भगवान हनुमान को समर्पित एक भव्य मंदिर है। ये उल्लेखनीय धार्मिक स्थल न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि अपने आंतरिक और बाहरी दोनों ओर की उत्कृष्ट स्थापत्य कला का भी दावा करता है। मंदिर का आकर्षण 2 मछली प्रतीकों से सुशोभित मेहराबदार प्रवेश द्वार से और भी बढ़ जाता है, जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। हनुमान धाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के पास रामनगर में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। परिसर के केंद्र में भगवान हनुमान को समर्पित एक भव्य मंदिर स्थित है। ये हिमालय की शांत घाटी में स्थित एक आध्यात्मिक आश्रय स्थल है, जो आत्मचिंतन और ध्यान के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है। ये मंदिर संस्कृति केंद्रित है और भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। कोसी नदी के शांत तटों पर स्थित ये विशाल आश्रम हरे भरे लॉन, शांत जल निकायों और मनमोहक फव्वारों से घिरा हुआ है, जो आध्यात्मिक साधकों और आगंतुकों के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। श्री हनुमान धाम की वास्तुकला रामनगर स्थित श्री हनुमान धाम एक प्रमुख स्थल है और शहर के सबसे लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में से एक है। मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है, जिसमें अंदर और बाहर दोनों ओर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है।
ये आध्यात्मिकता और भव्यता का एक अनूठा वातावरण प्रदान करता है, जो भक्तों और यात्रियों दोनों के लिए एक शांत आश्रय स्थल है। श्री हनुमान धाम कैसे पहुंचे? हनुमान धाम रामनगर से महज 7.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे ये पर्यटकों के लिए आसानी से सुलभ है। उत्तराखंड के इस पवित्र स्थल तक पहुंचने के लिए आप रामनगर से किराए की टैक्सी ले सकते हैं या अपने निजी वाहन का उपयोग कर सकते हैं। कॉर्बेट फॉल उत्तराखंड के रामनगर में स्थित 66 से 70 फीट ऊंचा एक प्राकृतिक झरना है, जो घने सागौन के जंगलों से घिरा है। ये शांति, पक्षियों की चहचहाहट और ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अब साइकिलिंग ट्रैक और पूल जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध है। कॉर्बेट फॉल के मुख्य विवरण। स्थान: ये रामनगर, नैनीताल जिला से लगभग 25 से 27 किमी और कालाढूंगी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऊंचाई: ये झरना लगभग 66 से 70 फीट, लगभग 20 से 25 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। प्राकृतिक वातावरण: ये सागौन, टीक के घने जंगलों के बीच स्थित है, जो इसे एक शांत और सुंदर पिकनिक स्पॉट बनाता है। पर्यटक गतिविधियां: हाल ही में यहां साइकिलिंग ट्रैक, झरने के पानी से बना एक पूल और एडवेंचर गतिविधियां शुरू की गई है। प्रवेश शुल्क और समय: समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। अंधेरा होने से पहले जाना बेहतर है। कैसे पहुंचे? ये रामगढ़ का लाढूंगी राजमार्ग के बहुत पास है। रामनगर से यहां तक टैक्सी या निजी वाहन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। सबसे अच्छा समय: मानसून के तुरंत बाद, सितंबर से जनवरी सबसे अच्छा समय है, जब झरना अपने पूरे शबाब पर होता है। महत्वपूर्ण टिप्स: यहां कोई दुकानें नहीं हैं, इसलिए अपने साथ पानी और स्नैक्स लेकर जाएं। कचरा न फैलाएं और प्रकृति का सम्मान करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अब तक पसंद आया होगा। कृपया मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो में आप जो नाइट ड्राइव देख रहे हैं, वो भी मैंने ही शूट की है। ये वीडियो सीताबानी जोन के पास शूट किया गया है। नाइट ड्राइव का आनंद लेते रहिए।